मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 जो आपका संस्कृत विषय है, जो आपका 8वां पाठ है, सुभाषित रत्नान। इस पाठ को आज हम आपको संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शिक्षक बंधु हैं, अभिभावक बंधु हैं और हमारे प्रधानाचार्य बंधु हैं जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम। प्यारे बच्चों, सब लोग लाइन पर जुड़ जाइए और अपने हाथ में प्यारे बच्चों पेंसिल और रबड़ हाथ में रखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके काठिन्य शब्द होंगे, जितने भी हमारे काठिन्य शब्द होंगे, उसका हम आपको अनुवाद बताते चलेंगे, उसका शब्दार्थ बताते चलेंगे और आप अपनी रफ कॉपी पर या फिर किसी बुक पर पेंसिल से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि पेंसिल से लिखने का फायदा यह होगा प्यारे बच्चों कि फिर आप अनुवाद पढ़ने के बाद इसको आप मिटा सकते हो और आपकी जो बुक है वह गंदी नहीं होगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब हम सीधे आ जाते हैं सुभाषित रत्नान पर। किताब सब लोग रख लीजिएगा, हमने भी किताब सामने रखा है प्यारे बच्चों, और हम एक एक शब्द को तोड़ते हुए, एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए, एक एक शब्द का शब्दार्थ बताते हुए हम आपको व्याख्या आज आपको अच्छे से कराएंगे प्यारे बच्चों। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट, जो भी हमारे बच्चे साहित्य के, हिंदी साहित्य के हैं और जो हिंदी सामान्य के हैं, लेकिन जो साहित्य के और सामान्य के हैं दोनों के लिए इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित ही हर बार पूछा जाता है। तो इसके किसी भी श्लोक को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल किसी भी श्लोक को नहीं छोड़ना है। और हम आते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं और हम आ जाते हैं आपको जो हमारा पहला श्लोक है। बिल्कुल रेडी हो जाइए, किताब हाथ में, हमने भी किताब सामने रखा है। भाषा सुमुख्या मधुराम दिव्या गिरिवाम भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा तेजद विद्यां, विद्यार्थी वा तेजत सुखम। अब हम आ जाते हैं अनुवाद पर। भाषासु, भाषासु माने होता है भाषा। वीरवाण भारती माने होता है जो हमारी देववाणी संस्कृति है, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का भी जन्म हुआ है। मेरे बच्चों, संस्कृत जो हमारी देववाणी है, उसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा का भी जन्म हुआ है। और तस्माद धन अति, तस्मा तस्माद धन अति, इसको देख लीजिएगा। यहाँ जो पहला श्लोक है हमारा तस्मादक, तो संधि विच्छेद हम कर दे रहे हैं। तस्माद धन अपि, यानी कि उससे भी अधिक, शब्दार्थ होगा उससे भी अधिक। गीर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत, जो हमारी देववाणी है। मधुरा मधुर, दिव्य दिव्य प्रकाश, मुख्या मुख्य, भाषासु भाषा, और सुभाषितम, सुभाषितम जो है आपके पाठ का नाम है। काव्य जानी रहे हो, मधुर जानी रहे हो। सीधे हम आ जाते हैं प्लेन पर। प्रस्तुत श्लोक, यहाँ श्लोक लिखो, यहाँ गद्यांश नहीं लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। और यहाँ लेखक और रचयिता का नाम आपको नहीं लिखना है। या फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। और इसके बाद सीधे आ जाते हैं हम व्याख्या पर या फिर अनुवाद पर। तो प्यारे बच्चों, देववाणी अर्थात जो हमारी संस्कृति है, वह समस्त भाषाओं में भाषासु मुख्या मधुराम दिव्या गीरवाण भारती, यानी कि जो हमारी देववाणी है, पीछे से अर्थ देखिए प्यारे बच्चों, पीछे से देववाणी अर्थात जो हमारी देववाणी अर्थात जो हमारी संस्कृति है, वह समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। जो अनुवाद होगा, जो व्याख्या होगी, यहाँ से शुरू होगा प्यारे बच्चों, श्लोक के पीछे से, यहाँ गीरवाण भारती से। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि व्याख्या को मिलाने के लिए, व्याख्या को समायोजित करने के लिए, उसको सही रूप देने के लिए, कभी भी व्याख्या ऊपर से चलती है तो कभी नीचे से चलती है, कभी बीच से चलती है। इसमें आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है।
एवं व्याख्या कहाँ से करें। यही चीज प्यारे बच्चों तुमको भी अपने माइंड को मेकअप करना है और माइंड पे ध्यान देना है कि हम अपनी व्याख्या को किस प्रकार से सुंदर सुव्यवस्थित और मधुर रूप में उसको प्रारूप दे सकें। तो यहाँ हमने गिरिबाण भारती से लिया है। कहाँ से लिया है? गिरिबाण भारती, जो हमारी देववाणी संस्कृति अर्थात देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में भाषासु मुख्य समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है अनोखा, जो अनोखा हो, जो प्रखर हो। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं भाई ये तो प्रखर बुद्धि का बच्चा है, प्रतिभाशाली, यानी कि अन्य बच्चों से अलग, वही है दिव्य। यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में वह अलग ही इसका रूप है, इसका जो रूप है, इसका सौंदर्य है वह अलग ही है, वही है दिव्य, यानी कि अनोखा रूप, प्रतिभाशाली रूप, प्रखर रूप। तो पहली लाइन का अनुवाद क्या हो गया कि जो हमारी देववाणी अर्थात जो हमारी संस्कृत है समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। दूसरी लाइन पर आ जाइए प्यारे बच्चों, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, अर्थात निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्या माने उसका, तस्या ही मधुरम उसका काव्य, मधुरम काव्य, यानी कि तस्या माने उसका, उसका काव्य निश्चित ही मधुर है। और तस्मादपि, तस्मादपि यानी उससे भी अधिक उससे भी अधिक सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर युक्ति, सुंदर वचन। जो यहाँ सुभाषित रत्नाल में जो श्लोक लिखे गए हैं यह एक सुंदर वचन है, यह एक सुंदर युक्ति है। कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि जो निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्या माने होता है, तस्य माने उसका, तस्या हो गया यानी कि बहुवचन हो गया, निश्चित ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक। शब्द का अर्थ नोट कर लीजिएगा अपनी की उस पर बुक पर, तस्मादपि उससे भी अधिक, जो सुभाषित रत्नाल में जो श्लोक दिए गए हैं उसका, उसकी युक्ति, उसका वचन बहुत ही सुंदर और मधुर है। दूसरे पर हम आ जाते हैं, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्या धन अर्थी, कौन संधि? दीर्घ संधि, विद्या धन अर्थी, सुखार्थिना, सुख, सुख धन अर्थी, सुखार्थिना, सुख धन अर्थी, दीर्घ संधि। इस प्रकार से तोड़ लोगे, विद्या धन अर्थी दीर्घ संधि, तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना सुख को चाहने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। तो विद्यार्थी को तो सुख मिलेगा नहीं विद्यार्थी जीवन में। तो कहने का मतलब है जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। कहने का मतलब है सुखार्थिना, सुखार्थिना माने होता है सुख को चाहने वाला, कुतो माने कहाँ, विद्या जान ही रहे, कुतो कहाँ, विद्यार्थिना सुखम। कहने का मतलब यह हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है। अब कुतो विद्यार्थिना, कुतो विद्यार्थिना है, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। भाई सुख चाहोगे, जो तुम्हारा विद्यार्थी जीवन इस समय चल रहा है, कक्षा 10 और 12 के बच्चे, इस समय तो सुख नहीं मिलेगा। जब और पढ़ लिख लोगे, जब शादी विवाह हो जाएगा, जब पैसा कमाने लगोगे, तब तो सुख की अनुभूति करोगे। लेकिन इस समय विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होगा। तो वही यहाँ इस सुभाषित रत्नाल में बताया गया है, लिखा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब कुतो विद्यार्थिना, कुतो विद्यार्थिना, जो विद्यार्थी सुख चाहता है, जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने, यानी कि विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। पहले का हो गया कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, नहीं मिलेगी भाई, पक्का है नहीं मिलेगी। सुख या तो सुख करोगे, या तो फिर विद्या प्राप्त करोगे, या तो क्रिकेट मैच खेलोगे, या तो फिर विद्या को ग्रहण करोगे। अगर क्रिकेट मैच ही खेलना है तो फिर उस लेवल का खेलो भाई, राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का, वहां भी नाम रोशन करो। अब कुतो विद्यार्थी ना सुखम, कुतो विद्यार्थी ना सुखम,
यानी कि विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। नीचे की लाइन में आ जाइए प्यारे बच्चों, जो हमारा ये वाला लाइन है, थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज कर लेते हैं। इसको पढ़ा रहे हैं, इस श्लोक को हम पढ़ा रहे हैं, देखते रहिएगा। हम निशान बना दे रहे हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखार्थिना वा तेज विद्या, सुखार्थिना वा तेज विद्या, यानी कि तेज माने होता है त्याग करना, सुखार्थिना सुख को चाहने वाला, वा माने यानी कि सुख इच्छा करने वाले को, सुखार्थिना यानी कि सुख चाहने वाले को, या फिर इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। सुखार्थिना वा तेज विद्या, सुखार्थिना वा तेज विद्या, सुख को चाहने वाले को या फिर इच्छा को चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा तेज सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। जो यहाँ आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है प्यारे बालक बालिका, इस विद्यार्थी जीवन में आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख का आपको त्याग करना ही पड़ेगा, तभी सरस्वती माता आपके मन मस्तिष्क, आपके अंतःस्थल में, आपके हृदय में विराजमान होंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक बार हम और संक्षेप में बता देते हैं कि प्यारे बच्चों, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिना वा तेज विद्या, जो सुख चाहने वाला है, जो इच्छा को प्राप्त करने वाला है या जो इच्छा को करने वाला है, उसको विद्या कहाँ। और विद्यार्थी वा तेज, विद्यार्थी को त्यागना चाहिए। क्या त्यागना चाहिए? सुख, यानी कि विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा श्लोक है सुभाषित रत्नानिका। देखो यहाँ पर हमने निशान बना दिया है। जो हमारा तीसरा श्लोक है क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरने से, जल निपातेन गिरना, जैसे पतति पतता पतंति, नी हमारा उपसर्ग है, पातेन बहुवचन में चलेगा, नी हमारा उपसर्ग है, पातेन। तो इस प्रकार से जल बिंदु निपातेन यानी कि जल की बूंद गिरने से, नोट कर लीजिए, पूरेते माने भर जाता, पूरे तो कहते ना भाई, पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। पूर्यते यानी कि पूर्ण रूप से भर जाना या भर जाता है। तो क्या भर जाता है? अब आते हैं हम अनुवाद। अनुवाद क्या है हमारा? जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, घटा माने घट, यानी कि अगर जल की एक बूंद अगर लगा दीजिए तो एक एक बूंद गिरने से एक घड़ा भी भर जाता है। और सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, कहने का मतलब यह हुआ कि यह समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। सह हेतु, हेतु माने होता है कारण, हेतु माने होता है कारण। जैसे भी प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ विद्यालय में आते हो तो आपको पढ़ने का एक रीजन होता है, पढ़ने का एक कारण होता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन का कारण है। क्या कारण है? अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। कहने का मतलब है कि स हेतु सर्व विद्यानाम, स हेतु यह समस्त विद्याओं में धर्म और धन का कारण है। धर्मस्य च धनस्य च, यह समस्त विद्याओं में धर्म का और धन का कारण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हम धन को या फिर जल को हम थोड़ा थोड़ा करके धन को, विद्या को, धर्म को, धन का संचय हम थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सह हेतु अर्थात सर्व विद्या नाम, अर्थात बिना हेतु के, बिना कारण के विद्या को या फिर अन्य चीजों को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा श्लोक है अरे बच्चों, श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसको हमने पीले से हाईलाइट कर दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। श्लोक नंबर 4,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यासनेन क्या मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व कलहेन माने होता है कला और धीमतान माने होता है धीमताम माने होता है बुद्धिमान धीमताम माने क्या होता है बुद्धिमान काव्य शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं काव्य पढ़ रहे हैं गद्य पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं उसी का नाम है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र विनोदेन काल माने होता है समय गच्छति गच्छतः गच्छति गच्छत माने जाता है क्या जाता है धीमताम बुद्धिमान धीमताम माने बुद्धिमान तो कालो गच्छत यानी कि समय जाता है क्या जाता है काव्य शास्त्र और विनोद में काव्य शास्त्र और विनोद में किसका जाता है बुद्धिमान व्यक्तियों का अर्थात प्यारे बच्चों बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र और काव्य कहने का मतलब है बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र में चर्चा करने में व्यतीत होता है यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन विनोद माने होता है मीठा नम्रता नम्र जो हो जो विनोद हो जो नम्र हो जिसके अंदर सहानुभूति हो प्रेरणा हो दया हो ममता हो उसको कहते हैं भाई बहुत विनोद आदमी। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा और मनोरंजन में व्यतीत होता है और व्यसनेन क्या मूर्खाना जो व्यसनई होते हैं जो आलसी होते हैं जो मूर्ख होते हैं व्यसने जो व्यसस नहीं होते हैं जो आलसी होते हैं निद्रया कलहीन व अर्थात ऐसे लोगों का समय जो मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों अर्थात सोने निद्रया अर्थात मतलब कलह में या अर्थात लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जो बेससनी होते हैं यानी कि जो मूर्ख होते हैं जो आलसी होते हैं यानी कि मूर्ख व्यक्तियों का समय आलसी व्यक्तियों का समय निद्रा में नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 5 पर। देखो यहाँ हम ऐसे कलर भी करते चल रहे हैं ताकि आपको सुविधा ना हो। ना चौरहारे न च राजहारे न भातृभाज्य न च भास्कारी अवे कृते वर्धते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ना चौरहार चौरहार माने होता है चोर चौरहार यानी कि चोर द्वारा चुराया जा सकता है चौरहार यानी कि चौरहार माने चुराया जाना तो किसके द्वारा चुराया चोर के द्वारा चुराया जाना। राजहार राजा के द्वारा है राजा के द्वारा चुराया जाना। ध्यान दीजिएगा शब्द के अर्थ को चौरहार चोर के द्वारा चुराया जाना न च न नहीं च माने और राजहार राजा के द्वारा चुराया जाना और क्या है भातृभांज भाइयों द्वारा बांटा जाना भातृभांज भाइयों द्वारा बांटा जाना। उसके बाद वर्धते धन इव वर्धते इव बढ़ता है क्या बढ़ता है विद्या। तो इसका हम अनुवाद देखते हैं प्यारे बच्चों। चोर द्वारा चुराया जा सकता नहीं क्या नहीं चुराया जा सकता अर्थात ऐसी विद्या ना तो धन इसको चुरा सकता है ना चौरहारे ना राजहारे विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है। भाई गाड़ी रखे हो धन रखे हो 4 पहिया है 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है तुम्हारे पास धन है सोना है चांदी उसको तो चोर चुरा सकता है लेकिन जो तुम्हारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है मन मस्तिष्क हृदय अंतःस्थल में उसको तो चोर चुरा भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर उसको गोली भी मार दे तब भी वो नहीं पाएगा। तो ना चौरहार ना राजहार यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ना तो चोर द्वारा ये चुराया जा सकता है और ना तो राजा द्वारा छीना जा सकता है। राजा इसको छीन भी नहीं सकता। तो भाई मान लीजिए चलो ठीक है प्रजातंत्र हो गया जब इसके पहले राजशाही थी 1947 के पहले तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे अपने दरबार में बड़े बड़े कवियों को लेखकों को रखते थे और वहीं पर अपना काव्य रचनाएं रचते थे। जैसे बिहारी है
है। सुमित्रानंदन पंत है, काला काकर में थे यहाँ, और बिहारी हमारे बिहारी हैं, ये सब राज दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, और न भाई इसको बांट सकता है, ना भात्र भाज्य न चभारकारी, और भाई इसको बांट भी नहीं सकता, और न ही यह भार कारक है, हैं? वे कृते न च भारकारी, यानी कि इसमें वजन भी तो नहीं है, भार कारक है। यानी कहने का मतलब है, ना तो भाई इसको बांट सकता है, न च भार का, और इसमें कोई वजनपन भी तो नहीं है कि जिसको लादे लादे हम घूम रहे हैं। और फिर क्या है, वे कृते वर्धते अमृत, अर्थात व्यय करने पर, खर्च करने पर, जितना इसको हम खर्च करेंगे उतना ही यह बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब पर आने का एक ही मकसद है, अपने ज्ञान को बढ़ाना। अगर हमारे ज्ञान से आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो ग्रहण कर लीजिएगा, वरना वीडियो को स्किप करके घर पे बैठ जाइएगा। हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा विकास करने के लिए, और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए प्यारे बच्चों लगे हैं। अगर मेरे इस ज्ञान से आपको कुछ सीखने को मिलता है प्यारे बालक बालिका, अभिभावक बंधु, शिक्षक बंधु, तो ग्रहण करिएगा, नहीं तो फिर वीडियो को स्किप करके अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा। जिसको पढ़ना हो वही हमारा वीडियो देखे, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, मत देखिए। व्यय कृते वर्धते उन्नत, अर्थात हम जितना इसको व्यय करेंगे, हैं, जितना हम इसको व्यय करेंगे उतना ही यह बढ़ता जाता है। नित्य बढ़ता है जो, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। जय माँ सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी, सरस्वती मति प्रभे, वसतुम मम जिभ्याग्रे, सर्व विद्या प्रदा भव। माँ सरस्वती, माँ शारदे, सबका कल्याण करो माँ, सबके अंदर समाहित हो जाओ, सभी को अपना यह ज्ञान रूपी प्रकाश भरे रहिए माता, मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है। तो इस प्रकार से हमारा प्यारे बच्चों, यह श्लोक पूरा हुआ, श्लोक नंबर 5, और हम आते हैं श्लोक नंबर अब 6 पर आते हैं। श्लोक नंबर 6 पर आते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम श्लोक नंबर 6 पर आते हैं। श्लोक नंबर 6 है हमारे प्यारे बच्चों, परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्ज एताम दृशम मित्रम, विषकुंभम पयो मुखम। जो हमारा श्लोक नंबर 6 है प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ टिक कर देते हैं। श्लोक नंबर 6, यहाँ इसको देखिएगा, परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्ज एतादृशम मित्रम, विषकुंभम पयो मुखम। इस प्रकार से जो हमारा यह परोक्षे माने होता है पीठ पीछे, पर परोक्षे पीछे, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात है। पीठ शब्दार्थ नोट कर लीजिए, पीठ पीछे, ठीक है। प्रियवादिनम माने मीठा, तादृशम वैसे ही, पेंसिल और रबड़ हाथ में रखिए और इसको नोट करिए। प्रत्यक्ष जान ही रहे हो, प्रियवादिनम माने मीठा, और वर्जेत, वर्जेत माने होता है त्याग देना चाहिए। वर्ज वर्ज एतादृशम, अर्थात त्याग देना चाहिए। तादृशम, तादृशम माने वैसे ही, तादृशम, तादृशम को नोट करिए। वर्ज एताम, या जिसको कहते हैं वर्ज एत, इसमें 2 शब्द छिपे हुए हैं। वर्ज एत, वर्जेत माने होता है त्याग देना, कहते हैं त्याग, त्याज्य, त्याज्य वही उसी का पर्यायवाची है वर्जेत। तो वर्जेत माने त्याग देना चाहिए, इसको त्याज कहते हैं, जिसे भाई त्याग दो, या त्याज्यम। तो वर्जेत हो गया, और इसी में छिपा है क्या, तादृशम, इसी में छिपा है तादृशम। तादृशम माने होता है वैसे ही। तो अगर हम इसको मिला के अर्थ निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कि वैसे ही त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए, इस प्रकार के मित्र को, कौन से मित्र को, विष कुंभम, जो विष के घड़े,
विष कुंभम माने विष का घड़ा। नोट करिए शब्द के अर्थ को, नोट करिए, विष का घड़ा। पयो मुखम, मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। पय माने होता है दूध। जो बच्चों के मुख में, जो बच्चों के मुख में पहले दांत, दूध का दांत आता है ना, वही है पयो मुखम, यानी कि मुख के ऊपरी हिस्से में, यानी कि दूध वाले दांत। पय मुखम, पय मुखम, ऊपरी हिस्से में दूध वाले। पय माने होता है दूध, मुखम दूध वाले दांत। चलो आते हैं व्याख्या पर। कहने का मतलब है पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले परोक्षे कार्य हंतारम। कार्य हंतारम माने नष्ट करना, हंतारम माने नष्ट करना। तो परोक्षे पीठ पीछे, पर माने कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष माने सामने, बताया है मैंने प्यारे बच्चों क्लास में बताया। इसे उपमेय उपमान हुआ। उपमेय जो हमको दिख रहा है, उपमान जो हमसे दूर है, प्रत्यक्ष जो हमको दिख रहा है, अप्रत्यक्ष जो हमसे दूर है, साकार जो हमको दिख रहा है, निराकार जो हमको नहीं दिख रहा है। मैंने कई पर्यायवाची रूप आपको दे करके ऑफलाइन में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन पर भी आपको बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। प्रत्यक्ष यानी कि जो हम सामने हैं, जैसे इस समय हम क्या हैं प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष हैं। इस समय हम क्या हैं, निराकार हैं। इस समय हम क्या हैं, उपमान है, उपमेय उपमान। इस समय हम क्या है, उपमान है, क्योंकि हम आपसे दूर हैं। हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे दूर हैं, तो हम इस समय उपमान हैं। अगर हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उपमेय हो जाते हैं। जब हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उपमेय हो जाते हैं। जब आपको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उपमान हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जब आपको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो फिर अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। वही शब्द को अर्थ को समझिएगा, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सामने। चलो फिर से आते हैं, बहुत समय लग जाता है तुमको बताने में। परोक्षे कार्य हंतारम यानी कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। जिसके पास समय हो प्यारे बच्चों वही पढ़े, नहीं आराम से वीडियो को स्किप करके चले जाओ और अपना रील देखो। रील जो बच्चे रील देखते रहते हैं ना, वो 10 सेकंड वाला 20 सेकंड वाला रील भी तो देखते हैं। उसमें 10 सेकंड देखा हो तो ये संस्कृत है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, रील नहीं है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैथ है, इसको मैथ की तरह पढ़ना पड़ेगा। तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले। कहते नहीं है कि भैया सामने तो बहुत मधुर मधुर बोलता है लेकिन पीठ पीछे ये चाकू लिए रहता है, चाकू घोंप देता है। वही यहाँ पर इस सुभाषित रत्नान में प्यारे बच्चों बताया गया है कि इस पाठ से सीखो और जानो कि जीवन में लोगों को कैसे पहचानना है, कौन हमारे साथी हैं, कौन हमारे साथी नहीं है, कौन हमारी हमारी स्थिति में, कौन हमारी विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं और कौन हमारी विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ नहीं देते हैं। तो इस सुभाषित रत्नान से प्यारे बच्चों आपको आज यही सीखना है। क्या सीखना है, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को अंडरलाइन करिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रियवादिनम अर्थात सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। कैसे है, जैसे भी बताया था, वर्जेत, वर्जेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम वैसे ही। इसमें दो अर्थ छिपे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वर्जेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम वैसे ही, अर्थात वैसे ही उस मित्र को त्याग देना चाहिए। वर्जेत तादृशम, वैसे ही उस मित्र को त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयोमुखम, अर्थात जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। कहते नहीं हो कि बहुत विषैला है, जैसे देखो सर्प होता है, उसका दांत बहुत विषैला होता है। सर्प सर्प का दांत बहुत विषैला होता है, वैसे यहाँ कहा गया है विष कुंभम, अर्थात जो घड़ा विष से भरा हो,
जिस घड़े में मधुरता न हो, जिस घड़े में सहनशीलता न हो, जिस घड़े में विनम्रता न हो, सहानुभूति न हो, अर्थात ऐसे मित्र को त्याग दीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। भले ही तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाए, भले ही तुम्हारा सब कुछ चला जाए, लेकिन ऐसे मित्र को, ऐसे ऐसे यार दोस्त को, ऐसे परिवार को आप त्याग दीजिए प्यारे बच्चों, निश्चित ही त्याग दीजिए, क्योंकि वह कुंभ जो, वह विष रूपी कुंभ बिल्कुल हमेशा आपको सर्प की तरह, बिच्छू की तरह डंक मारता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे, भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस सुभाषित रत्नांग से, आपको आज मैं वह सीख बता रहा हूँ, आप वह अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि कौन से लोग आपके साथी हैं, कौन से लोग आपके साथी नहीं हैं, कौन से लोग आपके सामने तो मीठा मीठा बोलते हैं और जैसे ही जब आगे हट जाते हैं तो फिर पीछे से छुरा मारने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को प्यारे बच्चों त्याग दीजिए, ऐसे मित्रों को त्याग दो, ऐसे लोगों को त्याग दो। अगर घर परिवार गांव समाज जो भी तुम्हारा अहित चाहता है, उनसे बोलना बंद कर दो, उनसे नजर मिलाना बंद कर दो, निश्चित ही तुम्हारा काम सर्वोपरि हो जाएगा। चलो एक बार सरल अर्थ बता देते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाते पढ़ाते प्यारे बच्चों ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, कैसे सुधारें हम। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वर्ज एत माने होता है, वर्ज एत माने होता है त्याग देना चाहिए, और इसी में छिपा है तादृशम, वैसे ही। मित्रम, मित्र माने एक वचन, मित्रम बहुत सारे मित्र हो गए, तो मतलब ऐसे मित्रों को, ऐसे मित्रों का, ऐसे दोस्तों का, ऐसे सखी सहेलियों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सखी सहेली, ऐसे मित्र यार दोस्त वो विष के समान है, विष रूपी घड़े के समान है, जैसे अर्थात वो हमेशा वह उनके अंदर विष भरा रहता है। वही यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार जिस प्रकार से ऊपरी हिस्से में दूध वाले, किंतु अंदर, ऊपरी हिस्से में तो किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देना चाहिए। कहने का मतलब है अंदर तो दूध का दांत होता है और जब उससे वह काटने का प्रयास करता है तो उसमें विष रहता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7 पर। चलो आ जाओ भाई श्लोक नंबर 7 पर। श्लोक नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ हमने टिक कर दिया है। श्लोक नंबर 7 क्या कहता है, सुभाषित रत्नान पढ़ रहे हैं, कोई ये हमारी जननी है, हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। प्यारे बच्चों, संस्कृत ऐसा विषय है, 3 लाइन लिखोगे पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। किसी टीचर की क्षमता नहीं है कि आपका आधा अंक काट ले। बाकी आपका निबंध भी नंबर काट सकता है, व्याख्या में भी नंबर काट सकता है, गद्य पद में भी नंबर काट सकता है, लेकिन संस्कृत ऐसा विषय है, ना तो गद्यांश में आधा नंबर छू पाएगा, ना पद्यांश में आधा नंबर छू सकता है। व्याकरण की तो बात छोड़ो, व्याकरण तो लोहा है, लेकिन आपका गद्य और पद्य में भी किसी परीक्षक की क्षमता नहीं है, किसी इस माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश टीचर की क्षमता नहीं है कि आपका अंक काट सके। प्यारे बच्चों, हमने तो बहुत सारी कापियों को चेक किया है, बहुत सारे बच्चों की कापियों को देखा है और महसूस किया है कि जो बच्चे सुंदर और स्पष्ट राइटिंग में शुद्ध, सही, सरल और स्पष्ट लिखते हैं, उनका नंबर काटते समय हाथ कांपता है। आप छू नहीं सकते हो कि हम इनका नंबर काट लें। तो जिस प्रकार से प्यारे बच्चों मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको कंठस्थ करना है, याद करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में संकलित करना है, और आपको 95 अंक हिंदी में लाना ही लाना होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। चलो आते हैं 7वें पर। उदेति सविता, सविता सूर्य आ गया। आदित्य माने भी सूर्य होता है, सविता माने भी सूर्य होता है। पर्यायवाची याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर ही पढ़ते आए हो। अब इन शब्दों को लेवल इंटर का लेवल है प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का लेवल है। तो सविता, सविता माने भी सूर्य होता है, और इसके पहले मैंने आदित्य
आदित्य माने भी सूर्य बताया था। और इस प्रकार से इन पर्यायवाची शब्दों को भी कंठस्थ रखना। तो उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवा अस्तमेति चा और संपत्तौ चा विपत्तौ चा मह महतामेक रूपता। इस प्रकार से चलो जो कठिन शब्द है उसका पेंसिल उठाओ और लिख लो। उदित माने उदय होता है, सविता माने सूर्य, आपको बता ही दिया। उदित माने उदय होता है, सविता माने सूर्य हो गया। और अस्तम धन एति अस्त होता है, अस्तम धन एति, अस्तम धन एति यानी कि अस्त होता है, अस्तम धन एति। एवा अस्तमेति इसी में छिपा है, एवा अस्तमेति यानी कि अस्तम धन एति अस्त होता है। एक रूपता का मतलब जान ही रहे हो, एक रूपता का मतलब होता है समरूप या एक जैसा। चलो आते हैं हम व्याख्या पर। उदयति सविता अर्थात सूर्य उदय के समय लाल होता है, उदयति सविता। ताम्र अस्ताम्र, अस्ताम्र, ताम्र अस्ताम्र, जैसे तांबा होता है ना, वो थोड़ा सा उस कलर का होता है, जिसमें जिस प्रकार से सूर्योदय होता है सुबह के समय, उस प्रकार वो समय देखिए उसी प्रकार से तांबा होता है। उदयति सविता ताम्र अस्ताम्र, अस्ताम्र अर्थात सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय एवा अस्तमेति, अस्तम धन एति अस्त होता है। नोट कर लीजिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन मारिए। एवा अस्तमेति अस्तम धन एति तोड़ के बता रहे हैं, अर्थात अस्त होता है। तो सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, सूर्य उदयति सविता ताम्र अस्ताम यानी कि सूर्य उदय के समय भी लाल होता है और एवा अस्तमेति अस्तम धन एति और अस्त होने के समय भी लाल होता है। तो फिर आगे आ जाइए। संपत्तौ चा विपत्तौ, जिसके पास संपत्ति होती है और यानी कि जो यहाँ पीछे से अर्थ देखो प्यारे बच्चों, पीछे से देखो। मह तामेक रूपतः, यहाँ से देखो अर्थ, इसी में छिपा है अर्थ। मह तामेक रूपतः अर्थात जो महान पुरुष होते हैं, मह महताम जो महत्वपूर्ण, महताम माने महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण होते हैं। महताम, महताम, महताम एक रूपता, महताम, महताम धन एक धन रूपता यानी कि जो महान पुरुष होते हैं वह संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति का मतलब सुख हो गया, विपत्ति का मतलब दुख हो गया, वह एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक रूपता इसी में छिपा है ना। जैसे महतामेक रूपता यानी कि जो महान पुरुष होते हैं प्यारे बच्चों, जो महान पुरुष होते हैं, महतामेक रूपता, महता एक रूपता, एक रूपता का मतलब समरूप होता है या फिर एक जैसा। इसी में छिपा है, इसी में दोनों अर्थ छिपे हैं, इसी में महान पुरुष भी छिपा है और उसी में, इसलिए तोड़ के बता रहे हैं। और इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई गाइड, कोई विद्या प्रकाशन, कोई भी जो पका पकाया भोजन मार्केट में दौड़ रहा है, यह आपको इस तरह से तोड़ के नहीं बताएगा। तो मह तामेक रूपता यानी कि जो महान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं वह एक जैसे होते हैं। इतना बड़ा इसका अर्थ हो गया। जो महान पुरुष होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कहाँ होते हैं? अगर उनके पास संपत्ति आ जाती है तब भी, और विपत्ति आ जाती है तब भी, सुख भी आ जाता है तब भी, और दुख भी आ जाता है तब भी, उन्हीं को तो ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। और जो ओछी ज्ञान वाले होते हैं, जो कम विवेकशील होते हैं, वो अपनाने लगते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जो नदियां हैं, सरोवर हैं, जब पानी बरसता है तो वो ओछी होती हैं यानी कि कम गहरी होती हैं, तो उनका पानी किनारों को तोड़ करके बहने लगता है। लेकिन सागर होता है, जो समुद्र होता है, कितनी सारी नदियां, सागर, सरोवर, सरिता, जलाशय उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। थोड़ा सा उसका रूप बढ़ता है लेकिन फिर अपना धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, तुम भी उस सागर की तरह बनो, समुद्र की तरह बनो प्यारे बच्चों। नदी और सरोवर और जलाशय की तरह नहीं बनना है,
कि थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम भौकाल मारने लगो। समुद्र की तरह बनो प्यारे बच्चों, समुद्र की तरह बनो हमेशा। अगर बहुत धन भी आ जाता है, बहुत सुख भी आ जाता है, तब धैर्य रखिएगा। और अगर दुख भी आ जाता है, विपत्ति भी आ जाती है, तब उस परिस्थिति में भी आपको धैर्य को धारण करना है। तो हमारा यह श्लोक पूरा हुआ। कौन? श्लोक नंबर 7। चलो थोड़ा थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कहाँ से? हाँ ठीक है, ये वाला कलर लगा लेते हैं। चलो ठीक है, गुलाबी कलर लगा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम श्लोक नंबर 8। गुलाबी क्या है? थोड़ा सा किसी कलर का है, तुम्हारे लिए ही लगाते हैं ताकि तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट बना रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुभाषित रत्नान का श्लोक है प्यारे बच्चों, देखिएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। तुम लोग इसी तरह याद कर लीजिएगा। विद्या विवाद के लिए है, खलस्य माने होता है दुष्ट। पेंसिल उठाओ और इसको अंडरलाइन मारो। खलस्य माने होता है दुष्ट, जो दुर्जन कहते हैं, उनको दुर्जन भी कहते हैं। साधव माने होता है सज्जन, साधव साधव माने होता है सज्जन, और खलस माने होता है दुष्ट है। बाकी इसमें कठिन नहीं है। परेशान मतलब परेशान यानी कि दूसरे को परिपीड़ना माने वही होता है पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, और इस प्रकार से इसमें और कठिन शब्द नहीं है। चलो हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अर्थ को शुरू करते हैं नीचे से। खलस्य साधव यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धन मद के लिए। धनम मदाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, और धनम मदाय धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट की विद्या विद्या विवादाय खलस्य साधव, यानी कि जो खल होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। अब क्लास में ही देखिए, कुछ बच्चे अपना किलकारी मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ बच्चे अपना सीरियस रहते हैं, सीपन रहते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते रहते हैं। तो विद्या विवाद आए धनम मदाय, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धन, जो धन होता है, धनम मदाय, मदाय का मतलब होता है मदमस्त हो जाना। यानी कि जब आदमी के पास धन आ जाता है, बहुत ज्यादा धन आ जाता है, तो मदमस्त हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धन मद के लिए, और शक्ति यानी कि जिसको ताकत कहते हैं, बल कहते हैं, पौरुष कहते हैं, परेशान दूसरों को परिपीड़नाएं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लाइन क्लियर हो गई? पेंसिल से अंडरलाइन मारिए और इसको ध्यान दीजिए। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, और धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। पूर्ण विराम लगा लो, नीचे की लाइन में आ जाओ। खलस्य साधव, जो खल होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, इसके विपरीत, प्रश्न वाचक चिन्ह लगा लीजिए, इसके विपरीत, जो ऊपर की लाइन का मैंने अनुवाद बताया, अब इसके विपरीत चलो। खलस्य साधव, जो खल को तो हाँ मैंने ऊपर ले ही लिया, खलस्य को ऊपर ले लिया, यानी खल का मतलब दुष्ट, खल को तो ऊपर ले लिया। अब यहाँ साधव से शुरू करो। साधव माने होता है सज्जन। तो जो सज्जन होते हैं, विपरीत, जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन होते हैं, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है। इस साधव माने होता है सज्जन, विपरीत यानी कि इसके विपरीत, विपरीत में तज्ञानाय, विपरीत में तज्ञानाय, यानी कि जो सज्जन की विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, और जो सज्जन का धन होता है वह दान के लिए होता है, और जो सज्जन की ताकत होती है
जो सज्जन का पौरुष होता है वह दूसरों की रक्षा के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह 8वां श्लोक पूरा हुआ। समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको अंडरलाइन मारो पेंसिल से। यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन मद के लिए, धन मद के लिए, यानी कि बहुत धन आ जाए तो आदमी दूसरे को सताने लगता है ना। और शक्ति जो होती है, जो ताकत होती है, जो बल होता है, जो पौरुष होता है, वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। पूर्ण विराम लगा लो। अब यहाँ आ जाओ साधु से। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, इसके विपरीत, दोनों जो सज्जन होते हैं इसके विपरीत होते हैं। तो सज्जन की जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है। जैसे प्यारे बच्चों, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो अगर हमारा ज्ञान अच्छा लगे तो लीजिएगा, ना ज्ञान लगे तो वीडियो को स्किप मारो, सो जाओ। तो विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए, और धन जो होता है यानी कि जो सज्जन का धन होता है वह दान के लिए होता है। और उसके बाद जो शक्ति होती है सज्जन की, वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई रास्ते में किसी भी सज्जन पुरुष या स्त्री को कोई मारने लगे, डांटने लगे, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं खड़े हो जाते हैं, भाई क्यों इसको मार रहे हो, क्यों डांट रहे हो, है? तो वो जो बेचारा होता है उसको भी थोड़ा राहत मिल जाती है, तो उसका भी थोड़ा धैर्य बढ़ जाता है। चलो अब आ जाते हैं हम श्लोक नंबर 9 पर। चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ श्लोक नंबर 9 पर आ जाते हैं। सहसा विदधीतिना, सहसा विदधीतिना क्रियां विवेकः परमां पदां पदम अवृणुते वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धाम स्वमेयम संपदा। इस प्रकार से इसको हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जो हमारा यह श्लोक है, क्योंकि जो सुभाषित रत्नान के एक एक श्लोक अनमोल हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है प्यारे बच्चों। सहसा माने होता है एकाएक। जैसे कोई अचानक कोई बात हो जाए, नोट करिए, पेंसिल उठाइए, नोट करिए। सहसा माने होता है एकाएक, या फिर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो जग में हंसाई का पात्र बन जाता है कौन? जो बिना विचारे किसी काम को अंजाम देता है, जो बिना विचारे किसी काम को करता है, जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेता, उसी को कहा जाता है सहसा। विदधीत करना चाहिए, पेंसिल उठाइए, नोट करिए। सहसा माने एकाएक या फिर बिना सोचे विचारे। विदधीत करना चाहिए। क्रिया माने कार्य को, क्रियाम, क्रिया माने कार्य को। और वृणते माने होता है वर्ण करती हैं, वृणते, वृणते, वृणते माने वर्ण करती हैं। जैसे जैसे शादी विवाह में जो विवाह बंधन होता है तो उसमें पुरुष का वर्ण किया जाता है, वही है। वृणते माने होता है वर्ण करती हैं। और विमृश्य कार्यक्रम माने होता है विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति। विमृश्य कार्यक्रम माने होता है विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति। गुण लब्धा माने होता है गुणों का लोभी, गुण लुब्धा, लोभी, लुब्धा माने लालच करने वाला, गुण का लालच करने वाला। संपदा संपत्ति। चलो अर्थ देखते हैं। अनुवाद में आ जाओ। अनुवाद है, यानी कि कहने का मतलब है सहसा विदधीतिना, अर्थात बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। भाई कोई अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले विचार विमर्श कर लो, है? तो सहसा यानी कि बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। और अज्ञान परम, जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञान आपत्तियों का स्थान है। जो अज्ञान होता है परमा पदाम पदम। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन हुई कि बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीतिना क्रियां विवेकः, यानी कि बिना विचार किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। आगे परमा पदम पदम, परमा पदां पदम, अर्थात अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। अज्ञान जो होता है, हाँ उपसर्ग है ज्ञान, जो अज्ञानी होते हैं, अर्थात अज्ञान परम आपत्तियों का ज्ञान है। निश्चय ही विचार कार्य करने वाले व्यक्ति निश्चय ही
विचार कर है, जो कहने का मतलब है कि निश्चय ही विचार करके विमृश्या कार्यक्रम अर्थात विमृश्या कारणम अर्थात विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का जो गुण के लोभी होते हैं, जो संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं का वर्णन करती हैं। जो विचार कर यानी कि विचार करने वाले व्यक्ति, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति जो गुणों की लोभी, जो गुण के लोभी होते हैं अर्थात गुण की जो लोभी होती है अर्थात जो संपत्ति स्वमेव संपदा अर्थात लक्ष्मी स्वयं का वर्णन करती है। चलो आगे आ जाओ श्लोक नंबर 10 पर। श्लोक नंबर 10 को हम लेते हैं प्यारे बच्चों। श्लोक नंबर 10 इसको वज्रादपि आ जाते हैं हम। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विख्यातुमर्हति। अर्थात मृदून माने होता है कोमल, मृदुल, मृदूनि, मृदुल शब्द तो हिंदी में सुना ही है, यहाँ क्या हो गया मृदूनि, मृदून माने होता है कोमल, और क्या है लोक धन उत्तराणाम, लोक धन उत्तराणाम, उत्तराणाम लोकोत्तराणाम, लोक धन उत्तराणाम अर्थात अलौकिक, अलौकिक यानी कि असाधारण, जैसे लौकिक अलौकिक, जैसे उपमान उपमेय प्रत्यक्ष उप्रत्यक्ष, यहाँ लौकिक आ गया, लौकिक अलौकिक, अलौकिक मतलब असाधारण ना, असाधारण है भाई, लोकोत्तराणाम अलौकिक असाधारण। विज्ञान विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातुम धन अर्हति, ध्यान दीजिएगा विज्ञातुम, विज्ञातुम, विज्ञातुम धन अर्हति अर्थात जो जान सकता है, नोट कर लीजिए पेंसिल से अंदर करिए, अर्थात जो जान सकता है। मृदून माने कोमल, लोकोत्तराणाम माने लोक धन उत्तराणाम अर्थात अलौकिक, और इसके बाद विज्ञानुम अर्थात जो जान सकता है। क्या जान सकता है, चलो अनुवाद पे आ जाओ प्यारे बच्चों। श्लोक नंबर 10 पर असाधारण व्यक्तियों जो वज्रादपि कठोराणि अर्थात जो असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण, असाधारण का मतलब वही जो यहाँ लिखा है लोकोत्तराणाम, नीचे से अर्थ को बना रहे हैं, ऊपर से नहीं बनेगा है, तो कहने का मतलब है कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, वज्रादपि यानी कि वज्र, जैसे जब भगवान राम और जानकी का विवाह हो रहा था तो उस शिव के धनुष को कोई भी राजा महाराजा उठा नहीं पाएगा, सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही उस शिव के धनुष को उठा पाए थे प्यारे बच्चों, और कोई उस शिव के धनुष को उठा ही नहीं पाया। तो इसी प्रकार से है वज्रादपि कठोराणि अर्थात असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण कहाँ से लिया, यहाँ से लिया लोकोत्तराणाम से, लोकोत्तराणाम माने होता है अलौकिक या फिर असाधारण, तो असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, यहाँ रुक जाइए, मतलब असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर। हाँ, तो प्यारे बच्चों जो हम आपको बता रहे थे क्या, असाधारण लोकोत्तराणाम अर्थात असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण लोकोत्तराणाम माने असाधारण या अलौकिक, वज्र यानी कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, और फूल से भी कोमल, मृदून मतलब कोमल, कुसुम माने होता है फूल, कुसुमादपि, कुसुम माने फूल होता है, तो मृदून कुसुमादपि अर्थात फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है, चेतांसि को नु विज्ञान विख्यातुमर्हति अर्थात कौन जान सकता है।
बस इतना ही अर्थ हुआ प्यारे बच्चों। इसका अनुवाद इतना ही होगा, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को चेतांशिकोनु, अर्थात यहाँ से फूल, यहाँ फूल से फिर नीचे आ जाओ, फूल और चेतांश को यहाँ से इसको बनाएंगे, यानी कि फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात उसको विज्ञान भी नहीं जान सकता। विज्ञातु, विज्ञातु, विज्ञातुम धन अर्हति, विज्ञातुम धन अर्हति, अर्थात जान सकता है। तो कहने का मतलब है कि फूल से भी कोमल चित्त को, जो चित्त होता है, फूल तो कोमल होता ही है, लेकिन फूल से भी चित्त कोमल होता है। प्यारे बच्चों देखिए, जो जो बच्चे, जो बालक बालिका सुसाइड नोट कर लेते हैं, उनका वो अगर कोई उनके घर में, परिवार में या दोस्त कुछ ऐसी बात उनको लग जाती है, अगर कोई कुछ बोल देता है, तो फिर उनका जो चित्त होता है फूल से भी उस समय कोमल हो जाता है और निगेटिव अवस्था में चले जाते हैं, कोमा अवस्था में चले जाते हैं और अपना जो है फांसी लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही है, वही उसी समय माना जाता है कि फूल, उनका जो चित्त है वह फूल से भी कोमल है और वो अपनी सोच को इतनी अंदर तक लेके चले जाते हैं कि कोमा अवस्था में चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे श्लोक नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 11 पर। चलो श्लोक नंबर 11 देखते हैं, ये वाला हम श्लोक देख लेते हैं। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11, इसको हम देखते हैं। प्रीणात या सुच ऋतै पितरम च पुत्रौ यद भरतुर्रेव हिम निच्छदी तत्कलत्रम तन्निपत्रम परिसुखे च समक्रियाम यद एतत्रम जगत पुण्यकृते लभन्ते। अर्थात कहने का मतलब है, प्रीणात माने होता है प्रसन्न करता है, प्रीणाति, प्रीणात माने होता है प्रसन्न करना, भर्तुरेव माने होता है पति का ही, भर्तु, जिसको भर्तु धन इव, पति का ही, नोट कर लीजिए, भर्तु, भर्तु धन एव, भर्तु धन एव पति का ही, और उसके बाद तत् धन मित्रम धन आपदी, इसको भी नोट कर लीजिए, तत्, तत् माने वह, धन मित्रम, धन आपदी, तत् माने वह, मित्र माने मित्र, आपदी माने आपत्ति में, इसको भी नोट कर लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन मारिए, तोड़ के बता दिया, तत् धन मित्रम धन आपदी, अर्थात वह मित्र आपत्ति में, समक्रियम समान व्यवहार वाला, समक्रियम समान व्यवहार वाला, ताकि तो नॉर्मल ही है। चलो, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यहाँ आ जाइए, प्रीणयात माने, प्रीणयात माने प्रसन्न करता है, प्रीणयात यह सुचरितै मतलब सुंदर आचार विचार से, सुचरितै अपने आचार विचार से, पितरम माने पिता, सपुत्र अर्थात वह पुत्र जो अपने पिता को, पीछे से देखो प्यारे बच्चों, अर्थ को पीछे से देखो, यहाँ पितरम सपुत्र अर्थात जो पुत्र अपने पिता को अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर आचार विचार से प्रसन्न करता है, अर्थ पीछे से लगेगा यहाँ। तो कौन सा तुमको, अरे बच्चों, कौन गाइड, कौन चिराजू प्रकाशन तुमको बताएगा कि भैया ये अर्थ को पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो या बीच से पढ़ो? तो टीचर ही तो बताएगा। हाँ ठीक है, अच्छा कमेंट किया है, चलो ठीक है, गुड। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, सपुत्र पितरम अर्थात पितरम माने पिता, जो पुत्र अपने पिता को अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर आचरण से, व्यवहार से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र, यद माने ऐसा, ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है, ऐसा पुत्र, यद माने ऐसा, भर्तुरेव, भर्तुरेव ने बताया था, भर्तुरेव माने पति का ही, ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री हिम, हिम मिच्छति तत् कलत्रम माने होता है पत्नी,
कलत्रम, नोट कर लीजिए, कलत्रम माने होता है पत्नी, स्त्री। ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाली हो, ऐसी स्त्री हित हित मिच्छति तत्कलत्रम, अर्थात ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाली हो, ऐसा मित्र इन तीनों को संसार में है तन तन्मि तन्मित्रमापदि तन्मित्रमापदि तत् धन मित्रम धन आपदि, ऐसे तोड़ के पढ़िएगा, तत् धन मित्रम धन आपदि, अर्थात वह मित्र आपत्ति में भी, वह मित्र आपत्ति में भी सुख और समक्रियमेद, सुख और दुख में सक्रिय रहता है। तो एतत्रम जगति पुण्यकृते लभन्ते, अर्थात इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। इन तीनों को कौन? जो पत्नी सुख और दुख में पति का साथ दे, वह पुत्र जो अपने पिता के आचार विचार को वह पुत्र जो अपने पिता को खुश करे, एक चीज, वह पुत्र जो अपने आचार विचार से अपने पिता को प्रसन्न रखे, नंबर 1। नंबर 2, वह पत्नी जो अपने पति को सुख और दुख में समान व्यवहार करे। ठीक है, तो इस प्रकार से समान व्यवहार करे, और वह स्त्री इस प्रकार से ऐसा मित्र, और यहाँ पर तीसरा है मित्र। तो इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही, पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। लभंते माने प्राप्त करते हैं, पुण्यकृतो यानी कि पुण्य कर्म करने वाले, लभंते यानी कि प्राप्त करते हैं, जगत माने इस संसार में, एत त्रयम ऐसा ही, ऐसे लोगों को, ऐसे जन को इस संसार में पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सुभाषित रत्नान, एक रत्न है जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, वही एक 14 रत्न है। एक रत्न इसमें ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है 15 श्लोक है। तो इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से शायद ही यूट्यूब चैनल पर कोई शिक्षक इतने कठिन सुभाषित रत्नान को तोड़ तोड़ करके, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ोगे तभी आप जानोगे कि पढ़ाई क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैंने तो आपको पहले भी बता दिया है कि अपने ज्ञान को मैं और ज़्यादा विकसित करने के लिए, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए मैं इस चैनल पर आया हूँ। अगर मेरा ज्ञान प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और अन्य दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करना। और प्यारे बच्चों, ना ही इच्छा कहे तो डिसलाइक कर देना। कम से कम जितना डिसलाइक आता है उस वीडियो पर मैं उसको काउंट करके अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ आने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं श्लोक नंबर 12 पर। बस थोड़ा और बचा है प्यारे बच्चों, इकट्ठा मत पढ़िएगा प्यारे बच्चों। मैं मान रहा हूँ कि 1 घंटे की क्लास हो रही है, आधे घंटे पढ़िएगा, फिर आधे घंटे के बाद वीडियो को बंद कर दीजिएगा। जब 1 घंटे 2 घंटे के बाद रिलैक्स हो जाइएगा तो आधे घंटे के बाद वीडियो को बढ़ा करके फिर से पढ़ लीजिएगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वही उनको बता रहे हैं कि सर वीडियो बड़ा हो रहा है। एक बड़ा तो होगा ही भाई, अब सुभाषित रत्नान है, इसमें 14 रत्न है, हम कैसे रत्नों को छोड़ दें? ये तो रत्न है ना, अब इन रत्नों को तो छोड़ा जा नहीं सकता है भाई। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न एक ही बार में तो निकले थे, अलग अलग तो निकले नहीं थे, एक ही बार में निकले थे। तो ये हम भी इस रत्न को मान रहे हैं भाई, मैं तो पूरा करके ही छोड़ूंगा। अब आपकी पढ़ने की इच्छा हो, हम वीडियो को स्किप करके रोक करके पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा करके फिर अपना पढ़ लीजिएगा। चलो आते हैं हम अगले श्लोक पर। कामान दुग्धे विप्र कर्षयत लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्ट कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम धेनु धीरा तो नृता वाच माम। श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 पर आ जाइए। कामान माने होता है इच्छा, इसको कामना कहते हो। पेंसिल उठाओ, नोट करो फटाफट। कामना माने होता है इच्छा, दुग्धे माने होता है पूर्ण करती हैं,
दुग्धे कामान इच्छा, दुग्धे माने पूर्ण करती हैं, हैं। विप्रकर्षति धन अलक्षीम, नोट करिए, विप्रकर्षति, इसको संधि कर रहे हैं, इसको नोट नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिए। विप्रकर्षति धन अलक्ष्मीम, अलक्ष्मीम, आ छोटा आ, ला से लट्टू और छत्रंग्या, छत्री वाला आधा छा रहेगा, अलक्षीम यानी कि अलक्ष्मी को दूर करती हैं। सूते, सूते माने होता है जन्म देती हैं, हिनस्ति माने होता है नष्ट करती हैं। दुष्ट, जान ही रहे, दुष्ट, दुष्ट माने होता है दुष्ट, सूते माने जन्म देती हैं, हिनस्ति माने नष्ट करती हैं। और सूनृताम सत्य एवं प्रिय, सूनृताम माने होता है सत्य एवं प्रिय। चलो आ जाते हैं अपने अर्थ पर, व्याख्या पर आ जाते हैं। व्याख्या हमारी क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि विद्वानों ने कामान दुग्धे, अर्थात कहने का मतलब है शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, कामान यानी कि इच्छा को पूर्ण करने वाली, इच्छा को पूर्ण करने वाली, कौन? विप्रकर्षति अलक्ष्मी, यानी कि अलक्ष्मी को दूर करती हैं। अलक्ष्मी का मतलब अशुद्धियों को दूर करना, बुराइयों को दूर करना, प्यारे बच्चों, वही है अलक्ष्मी। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, विप्रकर्षति, विप्रकर्षधन अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने होता है अशुद्धियों को दूर करना, या अशुद्धियों को खींचना, या बुराइयों को दूर करना, या फिर अलक्ष्मी को दूर करना, या ऐसे ही मान लो अशुद्धियों को खींचना। चलो आते हैं, तो कहने का मतलब है कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, शुद्ध, यहाँ से अर्थ को उठाइए, यहाँ नीचे से तीसरे वाले श्लोक से, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, यहाँ से अर्थ को उठा रहे हैं, ऊपर से बनेगा ही नहीं। यानी कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। नीचे आ जाओ, धेनुम धीराम सुनृताम वाचमाहु, यानी कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है, ऐसी गाय कहा है। सुनृताम माने होता है सुंदर, वाच माने होता है जो हम वाणी, जो हम मुख के द्वारा बोल रहे उसको वाणी कहते हैं। वाच माव, वाच माव माने होता है वाणी, सुंदरता माने होता है सुंदर। तो पहले नीचे की दोनों लाइन का प्यारे बच्चों अर्थ समझो। शुद्धाम शांताम यानी कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। ऊपर आ जाते हैं, जो ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामान माने इच्छा, दुग्धे माने दूध। ऐसे अगर आधा किलो दूध पी लो तो फिर दोबारा बार तो भूख नहीं लगेगी। कामान दुग्धे, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब यहाँ आ जाओ, विप्र, अभी बताया था, विप्रकर्षति धन अलक्ष्मीम, यानी कि जो अशुद्धियों को खींचती हैं, जो बुराइयों को दूर करती हैं, जो दरिद्रता को दूर करती हैं। विप्रकर्षयति अलक्ष्मीम, यानी कि जो दरिद्रता को दूर करती हैं। और कीर्ति, कीर्ति माने होता है यश। सूते, सूते माने जन्म देती हैं। क्या? यश में जन्म, यश को जन्म देती है, यानी कि यश को बढ़ाती हैं। जो यश में वृद्धि करती हैं, सूते माने जन्म देती हैं। कहते हैं सूते शब्द थोड़ा सा हमको लगता है बिहारी टाइप में है। कीर्ति सूते, अर्थात जो यश में वृद्धि करती हैं, यानी कि जो यश को जन्म देती हैं। और दुष्कृतम या हिनस्ति, और पापों को नष्ट करती हैं। हिनस्ति माने होता है हिनस्ति, हिनस्ति माने क्या? हिनस्ति माने होता है नष्ट करती हैं। सुनृताम सत्य एवं प्रिय, दुष्ट कृतम, जो दुष्टों को नष्ट करती हैं, जो दुष्ट के पापों को नष्ट करती हैं।
और प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो अर्थ होगा नीचे से बनेगा, ध्यान दीजिएगा श्लोक नंबर जो 12 है नीचे से बनेगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को संपूर्ण मातरम माने माता, यानी कि शुद्ध शांत ऐसी माता जो शुद्ध हो शांत हो, मातरम माता नहीं कहते जो मातरम, यानी कि शुद्ध शांत और संपूर्ण मंगलना मनो कल्याण, यानी कि शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। धेनु माने गाय, धेनु धीरा, धीरा माने धैर्य, ऐसी गाय को सुंदर वाणी कहा है, ऐसी गाय को सुंदर वाणी के रूप में कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऊपर आ जाओ, कामान दुग्धे, कामान माने इच्छा, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और हमारी अशुद्धियों को खींचती है। जैसे हम जो छोटा सा बच्चा नवजात शिशु होता है तो सबसे पहले माँ का ही दूध तो पान करता है, क्योंकि बच्चे 6 महीने तक कुछ खाता नहीं है, तो उसमें सारे एलिमेंट सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। उस तत्व उस दूध में प्यारे बच्चों सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। तो तो वही कामान दुग्धे विप्रकर्षक लक्ष्मी, अर्थात जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और जो दरिद्रता को दूर करती हैं, अशुद्धियों को जो खींच लेती हैं, ऐसी ऐसे ऐसे अर्थात यश में जो वृद्धि करती हैं, कीर्ति सूते, यानी कि यश को जो जन्म देती हैं, यश में जो वृद्धि करती हैं और पापों को नष्ट करती हैं, दुष्कृत या हिंसक पापों को नष्ट करती हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारा ये 12 श्लोक समाप्त होता है। 2 रत्न और बचे हैं, जो हमारा 13 और 14 है। 15 तो एक लाइन का है प्यारे बच्चों, 15 तो सिर्फ एक लाइन का है, और हमारे 2 और बचे हैं जो हमारे समुद्र में 14 रत्न निकाले गए थे, उन्हीं रत्नों में से हमारे सुभाषित रत्नानिका या श्लोक है प्यारे बच्चों। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पर, बस थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिएगा, थोड़ा सा सिर्फ धैर्य बनाना है प्यारे बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य, और हम आ जाते हैं यहाँ पर। चलो बहुत सुंदर सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर हरित का, ये हरित का जो हरे रंग का प्रतीक है हमेशा सुख और समृद्धि का प्रतीक है, और इसको हम ले लेते हैं। और श्लोक नंबर 13 को ले लेते हैं, जल्दी से समाप्त कर देंगे। व्यक्तिस जति पदार्थानांतरम कोपि हेतु ना खलु वही रूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते अविकसत ही पतंग स्योदे पुंडरीकम, पुंडरीकम द्रवतिच्चा हिम हिम रश्मुदगते चंद्रकांता, हिम रश्मुदगते, चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर, चलो जो कठिन अर्थ है उसका नोट करिए, हिम रश्मौधन उदगते, पेंसिल उठाइए और नोट करिए, हिम रश्मौ, रश्मि माने होता है वही किरण, हिम चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा के निकलने पर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ राहुल ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 वही है, हिम रश्मौ धन उदगते, अर्थात चंद्रमा के निकलने पर, हाँ ठीक है। व्यतिस जत मिलाता है, नोट करिए, व्यतिस जत माने मिलाता है, आनांतरा माने आंतरिक, पदार्था पदार्थ धन आंतरिक, पदार्थ धन आंतरिक दीर्घ संधि, पदार्थांतर, बहिरूपाधीन, बहि धन उपाधीन, बहि धन उपाधीन, तोड़ के बता रहे हैं, बाह्य कारणों पर, बहि धन उपाधीन, बाह्य कारणों पर, संशयन्ते आश्रित होता है, या फिर स्थापित मान लीजिए, संशयन्ते आश्रित होता है, पतंगस्य धन उदये, पतंगस्य धन उदये, ये लिखा नहीं, पतंगस्योदये, पतंगस्योदये, पतंगस्य धन उदये, यानी कि सूर्य के उदय होने पर, और पुंडरीक माने तो जानते ही हो कमल, द्रवित पिघलती हैं, द्रवित
द्रवित, यही द्रवती है ना, द्रवत, वही द्रवित या द्रवती। द्रवत माने पिघलना। हिम रसमौधन उदगते, हिम रसमौधन उदगते। एक एक शब्द के तोड़ तोड़ के बता रहे बच्चे। अरे बच्चों, संधि के माध्यम से आज पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, उसी प्रकार से हमारे 14 सुभाषित रत्नानि से 14 रत्न है। हिम रसमौधन उदगते, चंद्रमा के निकलने पर। चलो अर्थ में देखते हैं, व्याख्या। हाँ, व्यसी, व्यक्ति, व्यतिस जति अर्थात मिलाता है। हाँ ठीक है। अर्थ हो कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, जिस प्रकार से तुम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हो। व्यतिस जति पदार्थांतर, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता। कोवपि हेतु, हेतु माने कारण, कोई आंतरिक कारण ही तो होगा जो पदार्थ को मिलाता है। हाँ ठीक है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, पहली लाइन का अर्थ। दूसरे का, ना खल, खल माने तो जानते ही हो, खल माने दुष्ट होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संशयन्ते, अर्थात जो प्रेम होता है, जो पति पत्नी का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, वह बाह्य कारणों पर आधारित नहीं होता, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, उसमें आंतरिक होता है। क्योंकि, क्यों लगाओ यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि विकसत ही पतंगस्य उदय है, क्योंकि पतंगस्य धन उदय, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर पतंगस्य, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, पुंडरीक माने कमल। विकसत ही पतंगस्य, अर्थात क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। और हाँ, द्रवत पिघलता है, क्या, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। चंद्रकांत भैया मणि है, चंद्रकांत मणि, चंद्रकांता मणि, चंद्रकांता मणि है। हाँ, द्रवती पिघलती है, कब, जब चंद्रमा उदय होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा श्लोक नंबर 13 हो गया। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 14 पर। हाँ चलो, पीला कलर लगा लेते हैं, पीला कलर अच्छा होता है, ये वाला। बस अंतिम 14 रत्न में से एक। हाँ, टाइम थोड़ा सा घंटे सवा घंटे तो लगेगा ही भाई। निदन्तु नीति निपुण यदि वास्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यथेष्टम यथा धन इष्टम, यथेष्टम यथा धन इष्टम यानी कि इच्छा अनुसार, यथेष्टम इच्छा अनुसार। न्यायात न्यायोचित, पथ माने मार्ग। प्रविचलन्ति डोलते हैं, प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति माने डोलते हैं। धीरा माने धैर्य, और पदम माने होता है पग भर, पदम, पदम लिखा ना, पदम न धीरा यानी कि पग भर। चलो अनुवाद देखते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम श्लोक है 14 रत्नों में से। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। निदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। पदम माने होता है पग भर। नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग, निदन्तु माने निंदा करना, नीति निपुण, नीति में निपुण लोग यदि वह अस्तुवन्तु अर्थात नीति से या नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। स्तुति का मतलब प्रशंसा। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, ठीक, स्तुति करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए या फिर अपनी अच्छानुसार चली जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु अर्थात लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाए, है
चाहे आज ही मृत्यु हो। आद्यव, आद्य माने आद्यव, आद्य धन एव, आद्यव माने आज, आद्यव, आद्यवा मरण मस्तु, चाहे आज ही मृत्यु हो, युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद हो, चाहे युगों के बाद हो, आद्यव वा मरण वस्तु, अर्थात आज ही मृत्यु हो, और चाहे युगों के बाद हो, या 100 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 80 साल बाद हो, और न्यायात पथा, यानी कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो न्याय प्रिय पुरुष होते हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं, जो न्यायप्रिय पुरुष अपने न्याय मार्ग पर पग भर के लिए भी वह विचलित नहीं होते, अर्थात अपने धैर्य से, अपने साहस से वह पग भर के लिए भी विचलित नहीं होते। चाहे लक्ष्मी आवे चाहे लक्ष्मी जाए, हम अपना मान सम्मान, हम अपनी प्रतिष्ठा, हम अपनी इज्जत नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, वही है न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराम, अर्थात जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह न्यायोचित मार्ग से, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, पीछे से अर्थ ले लेते हैं प्यारे बच्चों, पदम न धीरा, पदम न धीरा है, पदम न धीरा, अर्थात जो न्याय, पदम माने होता है पग भर, पदम माने पग भर, धैर्य, धैर्य को मतलब धारण करना, यानी कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो पग भर के लिए भी अपने न्यायोचित मार्ग से प्रविचलन्ति, प्र उपसर्ग है ना, यानी कि अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, प्र उपसर्ग है, विचलन्ति, विचलित नहीं होते। कौन? जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जिसके अंदर धैर्य होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर क्षमता होती है, वह अपने रास्ते से, अपने न्याय के रास्ते से हटता नहीं है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग ऐसा ही प्यार बना रहे, तो मैं अगले वीडियो में और बड़े साहस के साथ आऊँगा। और बस एक लाइन और बचा है, सहयोनिः सर्ववराणां सह ही लोकस्य निरसितिः, अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि निरसति माने होता है विपत्ति, निरसति माने होता है विपत्ति है, और उन्मत्त दृप्यो, यानी कि मतवाले अहंकारी, उन्मत्ति जो विपत्ति, अर्थात कहने का मतलब है कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों को, जो हमारे ऋषियों राक्षसी माहु, ऋषियों राक्षसी माहु वाच मुन्मदित्योः, अर्थात जो हमारे ऋषि होते हैं, अर्थात जो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, यानी कि ऋषियों ने, जो ऋषि मुनि जो जंगलों में होते हैं, राक्षसी माँ, उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। किसने कहा है? ऋषियों ने। जो ऋषि मुनि जो विद्वान होते हैं उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वाच मुन्मदृप्तयोः, अर्थात जो ऋषि और मुनि होते हैं उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त बैरों को उत्पन्न करने वाली, समस्त बैरों को उत्पन्न करने वाली होती है और संसार की विपत्ति का कारण बनती है। सहयोनि सर्व वैराणाम, अर्थात सब प्रकार की विपत्ति, सर्व वैराणाम माने होता है सब प्रकार की विपत्ति का कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। जिस प्रकार से हमारे समुद्र के मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से सुभाषित रत्नानि के यह हमारे 14 अनमोल रत्न है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। प्यारे बच्चों, आपका सहयोग, आपका सुभाषित आशीर्वाद, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।